कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं देखी हैं जो कि मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ घटी हैं, लेकिन जब एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी तो उसके बाद मैं कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाया, क्योंकि मैंने पहली बार किसी बुरी शक्ति का सामना किया था। जब कोई भी मुझे अपनी घटना बताता था तो मैं ज़्यादातर उन लोगों की बातों पर हंसता रहता था, लेकिन जब मेरे गांव में नया पुल बनना शुरू हुआ तो मैं रात के वक्त अपने दोस्त रोहित के साथ वहां पर दारू पीने चला गया और उसके बाद मैंने उस चीज़ से रूबरू किया जो मैं कभी नहीं सोच सकता था। लेकिन उस आत्मा ने हम दोनों को आसानी से नहीं छोड़ा। उसने हमारे साथ ऐसी हरकत की जो कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दरअसल एक आदमी हमारे पास आया और उसके बाद उसने हमसे दारू मांगी, लेकिन हमने उसे दारू देने से मना कर दिया और फिर उसके बाद उसने हम दोनों की रूह कपकपा देने वाली हालत कर दी। उसने रोहित को मेरी आंखों के सामने से गायब कर दिया और उसके बाद जब मैं रोहित को ढूंढते उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर बुरी तरह से कटे फटे निशान बन चुके थे। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो मरते मरते बचा था। दोस्तों, उस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया और उसने रोहित को क्यों मेरी आंखों के सामने से गायब कर दिया, वो सभी तमाम बातें जानकर आप दंग रह जाएंगे। बात कुछ ऐसी है, गर्मियों का महीना चल रहा था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती से जी रहे थे। हम दोनों को दारू पीने में और डांस करने में बहुत ही मज़ा आता था। मतलब कि हम दोनों दारूबाज थे, लेकिन हम दोनों अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि घर में वो और मैं ही इकलौते थे जो हम अपने घर को लेकर चलते थे। हम दोनों ने एक काम पकड़ा और वो काम हम दोनों को करना था। दरअसल हमारे गांव में एक मेडिकल बन रहा था, तो हम दोनों को वहां पर काम मिल गया। काम मिलते ही हम रोज़ाना जाया करते थे और फिर कुछ दिन के बाद ठेकेदार से हमारी अच्छी खासी बनने लगी थी, जिसके चलते कभी भी हम आते और कभी भी चले जाते थे। हम ठेकेदार को खिला पिला देते थे, जिसके चलते हम जो ठेकेदार को बोलते वो हमें मना नहीं करता, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। खैर, उस वक्त हम दोनों मौज मस्ती से अपनी जॉब कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब हम काम कर रहे थे तो तभी उस मेडिकल के काम के दौरान वहाँ पर एक लड़की आई जो कि गजब की खूबसूरत थी। उस लड़की के पीछे सभी लोग पड़ गए, मतलब कि सब उसे गंदी नज़रों से देखने लगे। जाहिर सी बात है, दुनिया में ठरकी लोगों की कमी कहाँ है। खैर, मैं और रोहित अपने काम पर ध्यान देने लगे, क्योंकि रोहित का भी दिल उस लड़की पर आ गया था। लेकिन मैंने उससे कहा, यार देखिए, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन तेरी औकात से बाहर है, तो इससे बचकर रही हो, तो उसके ख्वाब देखना बंद कर दे। जैसे मैंने रोहित से ये बोला तो उसके बाद उसने कहा, हाँ भाई, तेरे को तो यही लगता है, खैर कोई नहीं। और ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद हम दोनों काम करने लगे, लेकिन रोहित की किस्मत शायद आसमान पर थी, क्योंकि जो होने वाला था वो तो रोहित के साथ होना ही था। दरअसल कुछ दिन हमारे अच्छे से बीते और उसके बाद रोहित को वो लड़की लाइन देने लगी। जब रोहित ने मुझसे ये बोला तो मुझे वो बात मजाक लगी, लेकिन जब मैंने भी गौर किया तो मैंने देखा कि वो लड़की सच में रोहित को लाइन मार रही थी। खैर, ऐसे कुछ दिन और बीते और उसके बाद रोहित की बातचीत उस लड़की से होने लगी। उन दोनों का चक्कर चलने लगा। मैं रोहित से बोला, बहुत दिन हो, चल यार, काफ़ी दिन हो गए, चल दारू की पार्टी रखते हैं। जब मैंने रोहित से ये बोला तो उसके बाद उसने भी मेरी बात पर हामी भर दी, जिसके चलते रोहित ने कहा कि भाई, इस बार हम गांव के पुराने पुल पर चलेंगे और वहीं पार्टी करेंगे। रोहित के ये बोलते ही मैंने उससे बोला, देख यार, वहाँ जाना ठीक नहीं है, लोग कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत है। जब मैंने रोहित से ये कहा तो उसने बोला कि तो भी पागल लोगों की बातों पर विश्वास कर रहा है, एक पैग लगाएगा ना तो भूत प्रेत सब दूर हो जाएंगे। रोहित के ये कहते ही मैंने उससे कहा, हाँ यार चल, तू कह रहा है तो फिर देख ही लेते हैं। और इतना कहने के बाद उसने कहा, प्रीति को भी वहीं पर मिलने के लिए बुला लूँगा। दरअसल प्रीति वही लड़की थी जिसका रोहित के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, पर उससे मिलने के बाद उसे भेज दियो, क्योंकि अगर उसे पता चला कि हम दारू पीने के लिए आए हैं तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मेरे ये कहते ही उसने कहा, चल ठीक है, अभी काम पर ध्यान देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इतना कहने के बाद रोहित चला गया और उसके बाद मैं काम पर ध्यान देने लगा। जब शाम के वक्त हमारा काम खत्म हुआ तो उसके बाद मैं और रोहित घर पर आ गए और घर पर आने के बाद हम दोनों फ्रेश हुए और फिर उसके बाद हम दोनों सीधा घर से निकल पड़े। जब हम घर से निकले थे
तो उस वक्त रात के करीब 7 बज रहे थे और फिर हम दोनों पहले छुपते छुपाते ठेके पर पहुंचे और उसके बाद हम दोनों ने दारू ली और दारू लेकर के हम दोनों निकल पड़े सीधा पुराने पुल की ओर। जब कुछ समय बाद हम पुराने पुल पर पहुंचे तो उसके बाद मैंने सारा का सारा सामान पुल के नीचे जाकर छुपा दिया और उसके बाद रोहित इंतजार करने लगा प्रीति के आने का। जब कुछ समय बीता तो उसके बाद प्रीति भी आ गई और वो दोनों मिलने लगे। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उसके बाद मैं वहाँ से हट गया और जब समय बीता और रोहित ने प्रीति से मुलाकात कर ली तो उसके बाद वो मेरे पास आया और उससे कहा, चल भाई अब पेट पूजा भी कर लेते हैं। रोहित के ये कहने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ, मिलकर कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया तेरे को? जिस पर उसने कहा, हाँ यार लगता है मुझे प्यार हो गया है। रोहित के ये कहते ही मैंने कहा, चुपचाप पैक बना, फालतू बकवास मत कर। जिसके चलते रोहित पैक बनाने लगा और हम दोनों ने अभी 2 ही पैक मारे थे कि तभी एक आदमी हमारे पास आ गया और उस आदमी को देखते ही हम दोनों थोड़े घबरा गए क्योंकि हम डर गए थे कि कहीं ये हमारी जान पहचान का तो नहीं है। लेकिन जब मैंने उस आदमी को गौर से देखा तो हम उसे देखते रह गए। दरअसल उस आदमी का हुलिया बदला हुआ था। दरअसल उस आदमी ने काफ़ी पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा काला हो रखा था और साथ ही उसके हाथ पैर पर कटफट के निशान बने हुए थे। अभी उस आदमी ने हमसे यही कहा था, अरे भैया क्या मुझे भी दारू मिल जाएगी पीने को? तो उस आदमी के ये कहते ही रोहित बोला, कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? जब रोहित ने उस आदमी से ये बोला तो उसने कहा, मुझे दारू दे दो। उस आदमी के बोलते ही रोहित उस पर चिल्ला उठा और बोला, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार कर भगा दूंगा। रोहित के कहते वो आदमी रोहित को घूरने लगा और उसके बाद उसे घूरता रहा। जब वो रोहित को घूर रहा था कि तभी गुस्से में आकर के रोहित ने उस आदमी पर हाथ उठा दिया और उसके बाद उसे वहाँ से भगा दिया। जब वो आदमी हमारी नज़रों से ओझल हो गया तो मैंने रोहित से कहा, यार ऐसा क्यों किया तूने उसके साथ? जिस पर उसने कहा, तो चुप रह, पता नहीं साला कहाँ से आ गया था। रोहित की बातों से लग रहा था कि उसे चढ़ गई है। जिस पर मैंने उसे समझाते हुए कहा, तो यार ज़्यादा मत पी, नहीं तो घर नहीं पहुंच पाएगा। अभी मैं रोहित को यही समझा रहा था कि तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवा के इस झोंके से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से ये हवाएं कहां से चलने लगी। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी रोहित ने कहा, भाई चल निकलते हैं यार यहाँ से, लगता है आंधी आने वाली है। जैसे रोहित ने मुझसे ये बोला तो मैं भी उठा, लेकिन जैसे मैं उठा कि तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और उसके बाद मैं नीचे गिर पड़ा, जिसके चलते मेरे सर पर चोट आ गई। सर पर चोट आते मैं बेहोश हो गया। खैर जब कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रोहित मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित को कहीं पर ना पाकर अब मैं घबराने लगा था कि वो गया तो गया कहाँ। मुझे रोहित की अब बहुत चिंता होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैंने रोहित को आवाज़ लगानी शुरू कर दी और काफ़ी देर तक मैं रोहित को आवाज़ लगाता रहा।